साथ साथ पिछड़ों, ओबीसी और अक़लियत के लोगों को राजनैतिक प्रतिनिधित्व दिलाकर उनके अंदर राजनैतिक संचार करने वाले मानव कांशीराम साहब सहित सभी संतों, गुरु, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए और इस गाजीपुर के पवित्र धरती को नमन करते हुए जहाँ तमाम हमारे सूरवीरों ने, हमारे शहीदों ने खून की होली खेलकर 15 अगस्त 1947 को देश आजाद कराया था, उसी कड़ी में जिन्होंने देश के आत्मशान के लिए झुकना नहीं सीखा, अबलाओं को न्याय दिलाने के लिए झुकना नहीं सीखा, ऐसे राष्ट्रवीर देवपुरुष शाहबाज सुहेलदेव जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए और आज इस प्रबुद्ध जनों की बैठक में पंचासीन हमारे तमाम सम्मानित साथी भाई, क्योंकि साथियों चाहत जरूर है कि भाई हमारा नाम लिया जाए, तो इस कड़ी में आज की अध्यक्षता करने वाले सम्मानित अभिनंदन गौतम जी, जिला महासचिव संघर्ष मोर्चा, स्वागत अभी के भाई डॉक्टर उमाशंकर राठौर जी और हमारे तमाम सम्मानित साथी। कुछ लोगों ने अपनी बात रखी, कुछ अपनी बात रखना चाहते थे, समय अभाव के कारण उनको नहीं दिया गया समय। सम्मानित भाई रामसेवक राठौर जी, बिट्टू प्रसाद राठौर जी, सूबेदार राठौर जी, डॉक्टर अजय राठौर जी, भाई संजय राठौर जी, भाई सत्येंद्र राठौर जी, हर्ष राठौर जी, केशव राठौर जी, जितेंद्र राठौर जी, करणदेव राठौर जी, भाई डॉक्टर अरविंद राठौर जी, नानू राठौर जी, जो महिला आयोग के सदस्य थी, सम्मानीय गायत्री राठौर जी, जागो राठौर, राजू राठौर जी, महेंद्र राठौर जी, हमारे नाई समाज के जो प्रदेश सदस्य भाई जयराम ठाकुर जी और हमारे बहुत सम्मानीय कैप्टन हरदेव सिंह जी, रिटायर्ड मास्टर भाई रामवचन राठौर जी, डॉक्टर एस एन शर्मा जी, सुरेंद्र ठाकुर जी, रमेश शर्मा जी और साथियों जिनको मेरे प्रभारी रहते बिहार में चुनाव लड़ने का मौका मिला, बक्सर से भाई सरोज राठौर जी, जिला अध्यक्ष नाई समाज गाजीपुर कुमेर ठाकुर जी और हमारे तमाम सम्मानित साथी भाई बासु राठौर जी, अंबिका राठौर जी, श्री राम राठौर जी, राज राठौर जी, श्रीनाथ राठौर जी, मुन्नर राठौर जी का पंचायत सदस्य, रमेश यादव पूर्व जिलाध्यक्ष जी, राजू राठौर पूर्व प्रधान जी, हमारे तमाम सम्मानित साथी, इनके अथक प्रयास से आज जो ये संघर्ष मोर्चा के बैनर पर कार्यक्रम हो रहा है, सामने बैठे मंच पर बैठे तमाम साथी हमारे साथ चट्टान की तरह खड़े हैं इस राजनीतिक संकट में, क्रिया ऐसे में भाई जवन नाम करते जा रहा हूँ, भाई डॉक्टर ओमप्रकाश भारद्वाज जी, बजरंगी राठौर जी, भाई अच्छे लाल राठौर जी, हरिंदर राठौर जिला पंचायत प्रत्याशी भाई रामवचन राठौर, भाई डॉक्टर महेंद्र राठौर जी, डॉक्टर सुभाष राठौर जी, हरमीत राठौर जी, सम्मानित हीरा राठौर जी, जवाहर राठौर जी, काशी जी, संजय राठौर जी, सम्मानित भाई मुरारी रमेश और डॉक्टर सुशील अंदर से सम्मानित विनोद अरविंद निर्मल राम नरेंद्र राठौर जी, सम्मानित विनोद राठौर जी। अरे ये है कौन सा मैदान, लंका मैरिज लॉन, लंका मैरिज लॉन। हाँ, अरे वो जो वो नहीं था, क्या नाम है, मिठाई का दुकान नहीं था, अरे जो मिठाई का दुकान था ना, जो हम लोग चाय जहाँ पिए हैं ना,
जहाँ हम लोग चाय पिए हैं ना, उससे 100 मीटर पहले जब इधर आप आए हैं ना, हम लोग इधर बढ़े हैं ना। हाँ हाँ हाँ, हमारे जो के साथी हैं और हमारे मुलाकात हाँ हाँ हमारे हाँ, हमारे भारत राजभर जी, रवि स्थान लंका मेरी लॉन, और हमारे तमाम साथी हैं भाई प्रताप चंद्र राजभर जी, भाई रामकृष्ण राजभर एडवोकेट जी, पारसनाथ एडवोकेट जी, कमलेश राजभर एडवोकेट जी, सुधीर राजभर, तेज बहादुर राजभर बहुत तेज सरदार साथी हैं भाई, बहुत तेज सरदार साथी भाई सरदार राजभर, अवध नारायण राजभर और हमारे पत्रकार साथी अजय सिंह हैं, और दूसरे मेरे दोस्तों जिन्होंने अपने सूबेदार भैया के दो सरवर तमाम राज्यों को लेके चंदौली में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम अभी 31 पिछले महीने में 31 अगस्त को कराने का काम किया। भाई बहुत सम्मानित साथी अभय सिंह उर्फ पिंटू, भाई मुन्ना राजभर प्रधान जी और हमारे महेंद्र राजभर जी और हमारे तमाम सम्मानित साथी, 2 मिनट में नाम ले लूँगा जिससे किसी को कसक न रहा है। भाई अवधेश राजभर जी, भाई जावेद भाई, भाई रमेश राजभर जी, अमित राजभर जी, जयप्रकाश पटेल जी, अनिल राजभर, जितेंद्र राजभर जी, वीरू चौहान जी, आशीष राजभर जी और हमारे बहुत सम्मानित साथी हैं भाई, अभी परिचय कराएं डॉक्टर साहब भाई सुबोध राम जी, और दूसरे भाई हमारे जनक प्रधान भी लड़ाई में आपके साथ चंदा मिलाकर यहाँ बैठे भाई कबीर राजभर जी, सिंधुरत राजभर जी, चंद्रभान राजभर जी, असलम भाई और विजय राजभर जी, मुन्ना राजभर जी और हमारे तमाम सम्मानित साथी भाई हेमंत राजभर जी और गुलाब राजभर जी, मुरारी राजभर जी, कंचन पिंटू, रविशेखर राजभर जी, जयप्रकाश जी बहादुर और लाल मोहन राजभर जी, मुन्ना रंजीत, राजेश श्याम राजभर जी, मुरारी राजभर जी और हमारे तमाम साथी मेरे दोस्तों सामने बैठे हैं, नाम प्रत्येक मिनट पूरा हो जाएगा। सरोज राजभर जी, मनोज राजभर जी, राजकुमार जी, गुरुराम उमाशंकर, रमेश मनीष, विनोद राजी, श्रीकांत रमेश, अनिल मनोज राजभर जी और राजभर जी, जवाही राम मदीना, किशोर दया शंकर राजभर जी, सम्मानित सुरेंद्र साधु, पप्पू मनोज, हरकिरण रामचंद्र, राजेश श्याम राजभर जी और सम्मानित भैया जो पर्चा है क्षमा चाहता हूँ नाम लेने सम्मानित विजय राजभर जी, सीताराम राजभर जी और सूबेदार जी भाई सुधरी जी, और अशोक कुमार जी, महेंद्र राजभर जी और शिव प्रकाश जी, दिनेश राजभर जी, नरेश महेंद्र जयभान, कुलदीप राजभर जी, गुलशन जी और उदम राजभर जी, लालजी जन्म विजय राजभर जी, वीरेंद्र डॉक्टर रंजीत और गणपत प्रजापति जी, सम्मानित गुलाब राजभर जी और बहुत सम्मानित साथी भाई सुरेश राजभर प्रधान जी, संजय जयनंद राजभर जी, भीम मिट्टू उमेश राजभर जी, सत्यनारायण सोनू, सत्यनारायण कमलेश राजभर जी और बाबू और सुखोन भाई और मोटरसाइकिल सर से मिलने गाजीपुर से अक्सर चले जाते हैं दोनों साथी इनको भी और उपस्थित नाम तो बहुत है लेकिन दोस्तों सामने बैठे मंच पे बैठे राजभर समाज के साथ सर्व समाज के भाई बहनों, प्रबुद्ध जन साथियों, प्रधान पीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वर्तमान बेटे राजभर और उपस्थित गाजीपुर जिले के साथ साथ हमारे जो समाज सुधारक हैं, बुद्धिजीवी साथी हैं, संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी हैं, सारे लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए, आपको बधाई देते हुए और जो हमारे साथ जलालाबाद से जो मोटरसाइकिल से करीब 350 हमारे युवा साथी जिनके ऊपर देश का 1.30 करोड़ आबादी वाले भारत का 34 करोड़ आबादी वाले उत्तर प्रदेश का जिसके कंधों पर जिसकी बाजू बोझ है, ऐसे में उन नौजवान युवा साथियों को
दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए और तमाम आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए तमाम हमारे सम्मानित साथी रिसीव करके हमें ले आए उनको भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए और हमारे जो मीडिया के साथी हैं उनको भी मैं धन्यवाद देते हुए हमारे जितेंद्र गौड़ भी हैं, मैं सबको धन्यवाद देते हुए मैं कुछ बातें रख कर फिर आपसे रजा लेना चाहता हूँ। बातें सुन के जाइएगा दोस्तों। चिल्लाते कड़क धूप और गर्मी में आप इस राजनीतिक संकट की घड़ी में रामचंद्र राघव के साथ चट्टान की तरफ खड़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात करना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, एक घटनाक्रम होता है 3 जून 2021 में मेरे ऊपर आरोप क्या लगाया गया। आवाज मेरी क्लियर है, पीछे तक आवाज साफ आ रही है। मेरे ऊपर क्या आरोप लगाया गया कि रामचंद्र राघव जिला पंचायत के चुनाव में विरोध किए। तो इसको मेरे दोस्तों मानकर और हमें जो है जो 37-38 साल मानव कांशीराम साहब के साथ पैदल साइकिल से चलकर और इस मूवमेंट को प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बढ़ाने का काम किया और उसको पार्टी से निकाल दिया। मैं इंतजार करता रहा कि हो सकता माननीय बहन जी हमें बुला कर हमारा भी पक्ष सुन लें, लेकिन मेरे दोस्तों 2 महीना बीत गया, नहीं सुनी। अब 3 महीना मैं समझता हूँ आज जो है 8 दिन हुआ है, 3 महीना 8 दिन। और मैं उन साथियों को भी बधाई दे रहा हूँ। अभी हमारे गाजीपुर के साथी जो हमारे साथ चट्टान की तरह जो 20 साल 10 साल 15 साल से बहुजन समाज पार्टी में थे, वो मेरे दोस्तों बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देकर और हम जैसे एक छोटे से सिपाही के साथ तन मन धन से जुड़े जिनका मैंने स्वागत किया और स्वागत के योग भी नहीं मेरे दोस्तों 2022 में जरूर मिलेगा, जरूर प्रतिनिधित्व मिलेगा, जरूर आपको सम्मान मिलेगा, क्योंकि मेरे दोस्तों मेरे कथनी में अंतर नहीं है। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और मेरे दोस्तों में उसी लाइन पे आपके बीच में कुछ बातें रखकर आपसे रजा लेना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों मानव कांशीराम साहब से मैं क्यों जुड़ा, क्योंकि मेरे दोस्तों मानव कांशीराम साहब का जो मूवमेंट जो मिशन जो संतों गुरु महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलकर सदियों से सताए गए आजाद भारत में जो राजनीतिक आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में पिछाड़े गए लोगों और जो गांव में जिनकी आबादी थोड़ी थोड़ी है, ऐसे लोगों को भी ऐसे लोगों के बीच में भी राजनीतिक चेतना लाते हुए और एक ऐसे ही नेता मानव मेरे दोस्तों आजादी के बाद जिन्होंने कोई सुधि नहीं ली, जिनकी सरकारें बहुत दिनों तक थी, अन्य पार्टी की जो सरकारें थी उनसे केवल वोट से मतलब था। ये बैठे समाज, ये समाज के समकक्ष जितने भी कास्ट के लोग हैं उनसे कोई लेना देना नहीं था। उनसे विकास से मतलब था, न प्रतिनिधित्व से मतलब था दिलाने का, न मेरे दोस्तों नौकरी से मतलब था। ऐसे लोगों को अपने पैर पे खड़ा करने का काम किया और मैं फख्र से कहता हूँ अगर राष्ट्र स्तर पर श्यामराज सुहलदेव जी के वंशजों राजभर समाज के लोगों अगर राष्ट्र स्तर पर भी आपका नाम लिया गया राजभर समाज सहित तो देर मानव कांशीराम साहब की। ये मेरे दोस्तों मानव कांशीराम साहब हमें बसपा मत समझिएगा। मेरे दोस्तों 102 ओबीसी बैकवर्ड पिछड़े हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने इस लड़ाई को लड़कर आगे तक बढ़ाने का काम किया। चाहे ज्योतिबा फूले, मां सावित्रीबाई फूले हो, छत्रपति शाहू महाराज हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, ललाई यादव हो, चाहे मेरे दोस्तों कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे हमारे जो मसीहा
वीर पुरुष सम्राट सहदेव जी हो, चाहे योगेंद्र नाथ हो, मेरे दोस्तों चाहे जिन्होंने पहला रामायण पूरा था दक्षिण भारत में गणदिया पाल का बेटा पेरियार रामास्वामी नायकर हो, चाहे मेरे दोस्तों कबीर साहब हो, चाहे बिरसा मुंडा हो और संतों के संत गुरु रविदास जी हो, चाहे बाबा साहब हो, मानव कांसी राम साहब हो, इन्होंने इस लड़ाई को इतना आसान किया। मेरे दोस्तों जब हमें रास्ता चलना जरूर था, हम नदी नाले में पानी नहीं पी सकते थे, हम जो है सार्वजनिक स्थानों पर जा नहीं सकते थे। ये सदियों से हमारे संत गुरु महापुरुषों ने संघर्ष करके आज इस लायक बनाया कि आज रामचंद्र राजभर बेटा आपका जो है डॉक्टर जो है शंकर बेटा मंच से बोल सकता है, नहीं तो हम मंच से बोलते या तो हम कुछ जो है धार्मिक पुस्तक पढ़ते तो हमारे जीव को काट दिया जाता। हम उधर नहीं जाने वाले हैं तो हमारे दोस्तों ये सम्मान के योग है, इनको हमेशा इनके इतिहास को आपको भी पढ़ना होगा। हमारा जो बच्चा यूथ है जो है शिक्षा अध्ययन रहा है, हमारे बहन और भाइयों को भी आपको बताना होगा कि संतों गुरु महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना चाहिए। तो मेरे दोस्तों इस तरह हम मानव कांसी राम साहब से जुड़कर और 28/7/1993 से हम बहन मायावती जी के साथ जुड़कर केवल यूपी ही नहीं, गाजीपुर ही नहीं मेरे दोस्तों, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर बिहार, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे झारखंड का मुझे प्रभारी बनाया गया और मैं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम करता रहा। इसलिए मेरे दोस्तों हमें साहब और बाबा साहब को नहीं भूलना है। बाबा साहब अगर ना होते तो हमें दोस्तों कल लिखने का अधिकार न मिलता और हमें वोट देने का अधिकार न मिलता। आज इसी वोट के बदौलत सर्व समाज के साथ साथ राजभर का बेटा बेटी प्रधान डीसी बनता है, जिला पंचायत सदस्य बनता है, ब्लॉक प्रमुख बनता है, विधायक और सांसद बनता है। अरे दोस्तों ये किसी की देन नहीं है, अगर देन है तो बाबा BR अम्बेडकर की देन है। इसको आपको गंभीरता से समझना होगा, इसको आपको समझना होगा। एक कान से सुनकर दूसरे कान में नहीं निकालेंगे। मेरे दोस्तों आप संघर्ष करिए, आपको एक रास्ता दिखाया जाएगा, आप आगे चलेंगे, हम तो पीछे चलेंगे, हम आपके पीछे चलकर हम समाज को भला करना चाहते हैं। तो मेरे दोस्तों ये तो रहा थोड़ा जो मानव कांसी राम साहब से जुड़ने का मतलब, उस समय स्टूडेंट था, लड़कपन था और साहब की नीतियों और साहब की आइडियोलॉजी हम उस समय तक नहीं जानते थे बाबा अम्बेडकर कौन थे, उस समय तक नहीं जानते थे कि मेरे दोस्तों जिन्होंने हमें आरक्षण दिलाया है वो छत्रपति शाहू महाराज कौन थे, हम नहीं जानते थे महात्मा ज्योतिबा राव फुले कौन थे, हम नहीं जानते थे पेरियार रामास्वामी बैकवर्ड का बेटा कौन है, हम नहीं जानते थे संत गुरु रविदास जी कौन है। अगर जनाने बताने का काम किया और उनके अध्ययन करके और अपने दोस्तों शरीर में अपने दिमाग में पालन करते उन आदर्शों पर चलकर अगर हमें आज यहाँ तक मौका मिला है आने का, मेरे दोस्तों आप लोगों का आशीर्वाद है तो हमारे महान जनता जिन्होंने हमें 5 बार रेले बनाया और 4 बार हमें मंत्री बनने का मौका मिला। इसलिए दोस्तों हमें अपने संतों गुरु महापुरुषों के बारे में क्रिटिसाइज नहीं करना है। हर महापुरुष, हर संत, हर शहीदों का अलग अलग संघर्ष है। जिस तरह यहाँ मेरे दोस्तों वाली बलिया बगल में है, 3 महीना पहले आजाद हुआ था, तो मेरे दोस्तों उस आजादी की लड़ाई में 14-15 अगस्त 1947 में अगर हम आजाद हुए हैं तो इस धरती हमारे शहीदों ने खून की होली खेली है, हमारी वीरांगनाएं बहनों ने खून की होली खेली है, हंसते हंसते फांसी के बंधे पर झूलते हुए। और मेरे दोस्तों 15 अगस्त 1947 को देश आजाद कराया था। धन्य है बाबा अम्बेडकर साहब जिन्होंने तमाम झंझावातों को सहते हुए, तमाम अपमान को सहते हुए, जिन्होंने मेरे दोस्तों 26 जनवरी 1950 को इस देश का पवित्र संविधान बनाकर इस देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपने का काम किया था। मेरे दोस्तों ये तो थोड़ा मैंने सारांश बताया। अपने संतों गुरुओं के बारे में तो 10-20 घंटा लगेगा बताने की जरूरत में मैं बड़ी कड़ी में चलता हूँ। मेरे दोस्तों मैं अपने जीवन संघर्ष के बारे में नहीं बताऊंगा तो हमारा यूथ कैसे जानेगा, हमारा नौजवान कैसे सीखेगा, हमारी बेटियां कैसे सीखेंगी। जो हमारे पुराने साथी हैं मेरे दोस्तों तो जरूर कुछ जानकारी रखते थे, लेकिन हमारा नौजवान अभी जो है जानकारी नहीं रखता था। मेरे जीवन संघर्ष में दोस्तों आंसू आएगा। मैं 1993 में पहली बार मेले होता हूँ, क्या मुझे दोस्तों पार्टी से निकाला गया, हमारे नेता भूल गए कि
3 जून को किस तरह मेरे हाथ पैर की चकमकी करके मुझे कितना मारा गया था, लेकिन राजभर समाज के लोगों पार्टी और आपके सम्मान को झुकने नहीं दिया, मार खाता रहा, भूल गए। और 3 जून 2021 को हमें पार्टी से निकाल दिया। अगली कड़ी बताना चाहता हूँ दोस्तों, 1996 में एमपी का चुनाव चल रहा था। हमारे अकबरपुर सुरक्षित सीट से घनश्याम चंद्रवाल को बहनी ने टिकट दिया था। बहनी ने मुझे बताया कि रामाचल हमें हर हाल में सीट चाहिए, अकबरपुर की जो है एमपी की सीट चाहिए। मेरे दोस्तों चुनाव भी उभर गया था। हम लोग चुनाव की तैयारी में थे, जगह जगह कार्यालय खोलकर प्रचार प्रसार में लगे थे। उस समय जरूर दोस्तों क्या मेरे ऊपर बदनसीबी थी, मेरी बीवी की तबीयत खराब चल रही थी। यहाँ बम्बई वाले भी बहुत लोग बैठे होंगे। टाटा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, ब्रेस्ट कैंसर था, ऑपरेशन हुआ था, लेकिन चुनाव के नाते वहां से लाकर मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में भर्ती कराने का काम किया। और मेरे दोस्तों चुनाव प्रचार चल रहा था, लखनऊ से फोन आता है कि रामाचल आपकी पत्नी का तबीयत बहुत सीरियस है, आप जल्दी लखनऊ चले आइए। उसके बावजूद भी मेरे दोस्तों मैं 2 मीटिंग 2 जनसभा अटेंड करके 7:15 बजे मैं लखनऊ पहुंचता हूँ। 7:15 बजे अकबरपुर से लखनऊ के लिए निकलता हूँ। और मेरे दोस्तों क्या कुदरत ने मुझसे छीन लिया कि 2:11 पे हमारे गाइड का देहांत होता है दोस्तों। और 1.5 घंटे में पेपर कंप्लीट कराकर सुबह में मैं अकबरपुर आता हूँ। और दाह संस्कार करने के बाद सर कफन में बांधकर मैं फिर जो घनश्याम चंद्रवाल के चुनाव प्रचार में लग जाता हूँ। और बहन जी निकालते समय बोल गई, 1 मिनट इस छोटे भाई को बुलाकर पूछ लूं कि रामाचल क्या ये बात गलत है या सही है। अगला मैं आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों में भी महाराष्ट्र का प्रभारी था। उस समय हमारी बेटी हाई स्कूल पास हुई थी, हाई स्कूल गुड सेकेंड, उसको फिक्स आता था, दौरा आता था। 1 महीने की दवा 15 दिन में खा गई। 15 दिन में जब दवा 1 महीने खा गई, रिएक्शन हुआ, डिस्टर्ब हो गई और मेरे दोस्तों मरने से बची है। इतना सीरियस हो गई, मैंने अपने नेता से पूछा कि माननीय बहन जी मेरी बेटी बहुत सीरियस है, मुझे 2-4 दिन के लिए जाने दीजिए, मैं भर्ती कराकर फिर मैं जो है महाराष्ट्र चला आऊंगा, क्योंकि वहाँ चुनाव होने वाला था। लेकिन मैं कितना अनुशासित सिपाही हूँ मेरे दोस्तों, उतना अनुशासित सिपाही शेड्यूल कास्ट के लोग भी नहीं है, जिनके ऊपर एक दीवार बनी है। और मेरे दोस्तों बहन जी से पूछा, बहन जी ने कहा मूवमेंट पिछड़ जाएगा, मिशन पीछे हो जाएगा और यहाँ चुनाव है, घर वाले आपकी बेटी का इलाज करा देंगे। 23 दिन बाद जब कार्यक्रम सब खत्म हो गया, 288 मेरे सीट है, 48 लोकसभा सीट है महाराष्ट्र में। जब कार्यक्रम खत्म हो गया तो सीधे लखनऊ एयरपोर्ट से बम्बई एयरपोर्ट से मेरे दोस्तों में लखनऊ आया, फिर बेटी से जाकर मिलने का काम किया। अगली कड़ी में और भी बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, उस समय भी महाराष्ट्र में भी मैं था, प्रभावी था और ठंडी का दिन था, पूरा बहुत पड़ रहा था। मेरा छोटा भाई मोटरसाइकिल से घर आ रहा था, हेलमेट लगाया था और ट्रैक्टर टाली में पीछे से गिर गया। और मेरे दोस्तों जीवन में से ओबीसी संघर्ष कर रहे थे, लेकिन कुदरत ने बचा दिया। जब मुझे बॉम्बे पता लगा, मैं फिर निवेदन किया नेता से कि छोटे भाई बहुत सीरियस है। उन्होंने दोस्तों कहा, वही बात फिर दोहराई, लेकिन मैंने ये कहा कि एक भाई नहीं, तमाम भाई, एक बेटी नहीं, तमाम बेटियां, एक बात नहीं, तमाम पत्नियां जो है आज भारतवर्ष में किस तरह उनका शोषण हो रहा है, अन्याय अत्याचार जास्ती हो रही है। अगर मेरे दोस्तों दिल्ली तक हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा तो रामाचल नहीं, रामाचल जैसे तमाम हमारी बहन बेटियों को सम्मान मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा इलाज मिलेगा, शिक्षा मिलेगा। फिर मैं बात कहने उन्होंने क्या कहा, यहाँ पुराने वर्कर हैं हमारे अकबरपुर में, घनश्याम चंद्रवाल है, वो पार्टी में थे, तो मैंने कहा कि घनश्याम चंद्रवाल को बता दे रही हूँ आपके भाई का इलाज करा देगा। मेरे दोस्तों ऐसे अनुशासित सिपाही को पार्टी से निकाल दिया गया। अरे एक मिनट को बुला के पूछना चाहिए था कि रामाचल राजभर तुम्हारी ये गलती है, और उनका फैसला सिरोधार था। लेकिन मेरे दोस्तों मैं जेल किसके लिए गया, मैं जेल किसके लिए गया? मेरे दोस्तों मैं अपने परिवार के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अरे मैं मायावती जी के लिए मुझे जेल में जाने का जो है मुझे जो प्रभाव बचा गया, जो बीजेपी वालों ने रचा। मेरे दोस्तों मैं 9 दिन जेल में था, 10वें दिन छूटने का काम किया। बहुत वकील है, वकीलों की मेरे चल रहा था, वकील लोग जान रहे हैं, अपराध संख्या वही, मूल्य वही,
अपराध वही। और मेरे दोस्तों, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमपी का स्पेशल कोर्ट बना दिया, स्पेशल कोर्ट, वहाँ केवल एमपी पूर्व, एमपी वर्तमान, एमएलए पूर्व, एमएलए वर्तमान का मुकदमा देखा जाएगा। हम लोगों ने इलाहाबाद का वहाँ जमानत करा दिए, 2 महीने बाद भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में 75 जिला है, 67 जिलों में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमपी एमएलए कोर्ट बना दिया। फिर हमारा मुकदमा ट्रांसफर होके आता है मेरे दोस्तों वहाँ लखनऊ, क्योंकि लखनऊ हजरतगंज में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, हम लोग हजरतगंज में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। मेरे दोस्तों में बताना चाहता हूँ, 3 लोगों के लिए यही सतीश चंद्र मिश्रा सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत की स्वीकृति करा ली। 3 दिसंबर 2020 को उन्होंने फाइल की थी और मैं बिहार वहाँ वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में मीटिंग कर रहा था, चुनाव होने वाला था, मुझे फोन तक नहीं किया गया, गिराओ चलाओ आप भी जो है दस्तखत कर दो। और मेरे दोस्तों 8 जनवरी 2021 को अग्रिम जमानत 3 लोगों की स्वीकार हो गई। हम फिर फिरोज कोर्ट, मेरे कोर्ट में मेरे दोस्तों जमानत के लिए फाइल प्रस्तुत की थी, हमें खारिज कर दिया गया। फिर हमें हाई कोर्ट में भी उसी तीनों के आधार पर हम भी गए, तो हो सकता है हाई कोर्ट हमें भी अग्रिम जमानत दे दे। खारिज हो गया। मेरे सामने दोस्तों क्या था, अगर मैं जेल में जाता तो मेरा घर पर सारा शुरू कर देते कि नहीं, तो मुझे दोस्तों जेल जाना पड़ा। किसके लिए? और आपको हमारे नेता बोल गए। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा। मुझे कोई ये नहीं है कि आपको गुमराह करके अन्य दलों के नेताओं की तरह मैं गुमराह करने नहीं आया हूँ। मुझे बहुत कुछ मिल गया, 4 बार मिनिस्टर, 25 बार मेरे हूँ, बड़ा दबाव है, लेकिन मेरे दोस्तों उस दबाव में मैंने कुछ शर्त रखी है, मैंने कुछ शर्त रखी है, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बातें रखी, और उस शर्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, हमारे तमाम यहाँ कई राजभर संगठन के लोग हैं, हमेशा वो जो है संघर्ष करते रहे कि हमारे समाज को रिजर्वेशन दिया जाए। माननीय बुद्धनाथ राजभर से लेके माननीय सुखदेव राजभर के साथ काम करते हुए यहाँ तक पहुँचा हूँ। पहले हम लोग शेड्यूल कास्ट के लिए संघर्ष करते थे, और मेरे दोस्तों पूरे देश का संगठन जो राजभर समाज का था वो दिल्ली में विलय कर दिया गया 1984 में। अखिल भारतीय राजभर संगठन के तहत दिल्ली में इंडिया गेट पे एक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। पूरे देश से, यूपी से सबसे ज्यादा राजभर समाज के लोग आए थे। और मेरे दोस्तों, हम अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किए। पार्लियामेंट जेल में भी हम लोग कुछ घंटे बंद थे, लेकिन मेरे दोस्तों मैं बता दूं कि अनुसूचित जात का आरक्षण कभी नहीं मिलेगा, कई पुष्ट जीत जाएगा, क्योंकि उसमें जो मानक है, एक मानक में हम लोग नहीं आते। अनटचेबल, छुआछूत, क्योंकि मेरे दोस्तों हमारे हाथ का सारे लोग खाते हैं, हमारे हाथ का बना बनाया सारे लोग खाते हैं। जहाँ समाज में बात आती है, मेरे दोस्तों वहाँ जो है हमारे साथ छुआछूत नहीं होता है। लेकिन वो मानक नहीं पूरा कर रहे राजभर भर समाज, इसलिए मेरे दोस्तों वो जो है अनुसूचित जनजाति की लड़ाई लड़ी जा रही है। जिन संगठन के लोग लड़ रहे हैं उनका भी मैं बहुत बहुत सम्मान करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अनुसूचित जनजाति गौर करिएगा, इसमें सारे मानक हम पूरा करते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए हम सारे मानक पूरा करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं यहीं पर थोड़ी सी पीछे ले चलकर फिर मैं अनुसूचित जनजाति के बारे में बताना चाहता हूँ। राजभर समाज के लोगों, आप अपने गौरवशाली इतिहास को नहीं शायद करते हैं। अरे आप अपने गौरवशाली इतिहास को पढ़ना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बलिया सबसे पहले आजाद हुआ, इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो मेरे राजभर समाज के लोगों, आप भी 31 अगस्त 1952 को आजाद हुए हो। मेरे राजभर समाज के लोगों, आप भी 31 अगस्त 1992 को आजाद हुए हैं। अब आप सोच रहे हैं कैसे हम आजाद हुए। जरा सुन लीजिए, पीछे ले चल रहा हूँ 1857 के गदर में। मेरे राजभर समाज के लोगों, मेरे दोस्तों आदिवासी समाज के लोगों, आपका ऐसा गौरवशाली इतिहास रहा। आप लोग 1957 के गदर में अंग्रेजों को छक्का छुड़ाने का काम किया था, अंग्रेजों के साथ वो खून खराबा करने का काम किया था कि अंग्रेज आज तक भूले नहीं है। उदाहरण सुन लीजिए, गजेटियर में है, विदेश के गजेटियर में है, इंडिया के गजेटियर में है, लेकिन आपके इतिहास को 1952 के बाद सरकार बनी है। अगर आपके इतिहास को
उठाने का काम करते, पढ़ाने का काम करते, तो आपने किसी पिछड़ा करके न चलते, आप संविधान में पैर पे खड़े हो गए, राजपाट के हिस्सा लेने के लिए संघर्ष करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे दोस्तों, देश को 150 साल हमारे ऊपर क्या लगाया गया था। यहाँ पढ़े लिखे बहुत बुद्धिजीवी साथी हैं। ऐसे दोस्तों 11 अगस्त 1871 में पहली जब जनगणना हुई थी, अंग्रेज भूले नहीं थे। जनगणना में जो अधिकारी लगे थे उनको ये हिदायत दी गई थी कि भर राजभर एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। जब जनगणना होकर रिपोर्ट दे दी गई, पहले दोस्तों 11 अगस्त 1871 में तो आपको अपराधशील जाति घोषित कर दिया गया। अपराध यानी क्रिमिनल एक्ट। 150 साल हमारे दादा परदादा के ऊपर लगा था। गांव में चोरी डकैती मर्डर होता था तो हमारे समाज के बेटे को जेल भेजा जाता था। अरे 2, 4, 10 अपराधी रहे होंगे, पूरा समाज में अपराधी रहा होगा, लेकिन ये क्रिमिनल एक्ट पूरे समाज के ऊपर जो है अंग्रेजों ने लगाने का काम किया था। 150 साल। और ऐसे दोस्तों हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, तब जाके 31 अगस्त 1952 को हमारे ऊपर से क्रिमिनल एक्ट हटाया गया। हम अपराध मुक्त हुए। अब जो अपराध करेगा वही जेल जाएगा, चाहे राजभर समाज का बेटा हो, चाहे हर समाज का बेटा हो। तो मेरे दोस्तों, आपका कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। मेरे दोस्तों, क्या आप सोचते वक्त नहीं सोचते हैं? अरे मेरे दोस्तों, मैं भीख मांगने आया हूँ, मैं पैसे भीख मांगने नहीं आया हूँ, आपसे थोड़ा समय के लिए भीख मांगने आया हूँ। और जो आपका दिनचर्या है उस दिनचर्या में थोड़ा बदलाव। अगर दिन भर में 10 पान खाते हो तो 5 पान खाओ, 5 पान का पैसा बचा के अपने बेटा बेटी को पढ़ाओ, ट्यूशन करो। अगर 2 पैकेट शराब पीते हो, पढ़ाने नहीं आया हूँ, अगर 2 पैकेट शराब पीते हो तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, देश के लिए एक ही पैकेट शराब पीजिए, 1 पैकेट का पैसा बचाकर अपने बच्चों के दूध की व्यवस्था करिए। अगर आप तंबाकू सिगरेट बीड़ी पीते हो तो वे दोस्तों उसको 1 घंटा 2 कर दो। अगर कोई दिन भर में 10 सिगरेट पीता है तो 5 सिगरेट का पैसा बचाकर अपने बेटा बेटी को पढ़ाओ, ट्यूशन कराओ। और मेरे दोस्तों, हम लोग मीटिंग करते थे गाँव में, खलिहान में, पंचायत करते थे। आप तो कुर्सी मेज पे है। धन्य बाबा साहब, धन्य मानव साहब, धन्य हमारे संत गुरु महापुरुष। तो समय ये होता था, हमारा कोई आयुक्त नहीं, हमारा कोई आईएएस नहीं, हमारा कोई उच्च अधिकारी नहीं, हमारा कोई विधायक नहीं, हमारा कोई एमपी नहीं, हमारा कोई सांसद नहीं, हमारा कोई मंत्री नहीं, लेकिन उस काम को जो चले गए मानव काशी राम साहब, चाहे रामजीत राजभर विधायक हो, चाहे छोटे लाल राजभर हो, चाहे कालीचरण राजभर विधायक हो, चाहे रामचंद्र राजभर विधायक हो, चाहे श्री सुखदेव राजभर हो, चाहे पप्पन राजभर सांसद रहे, चाहे रमाशंकर विद्यार्थी राजभर सांसद रहे, तमाम लोगों को साहब ने विधायक और सांसद और मंत्री बना के चले गए। और चाहे राजमंत्री का दर्जा डॉक्टर को मिला, भाई रमाशंकर राजभर, चाहे हरिनाथ राजभर को पिछड़ा का मेंबर, चाहे गायत्री राजभर को आयोग का महिला आयोग का मेंबर, चाहे अनिल राजभर बेलपुरा के रहने वाले हैं, उनकी पत्नी चिंता राजभर को महिला आयोग का मेंबर बनाकर साहब ने जो सम्मान देने का काम किया था। ऐसे तो हो गया, तो हो गया साहब करके चले गए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इस 75 साल की आजादी के बाद राजभर समाज के कुल खानदान के मेरे दोस्तों, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो आपकी नैतिक जिम्मेदारी थी कि अपना बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाकर, ट्यूशन कराकर, अच्छे विद्यालय में एडमिशन कराकर आपको अपने बेटा बेटी को IAS IPS बनाना चाहिए था, डॉक्टर वकील इंजीनियर बनाना चाहिए था, उच्च अधिकारी बनाना चाहिए था, लेकिन उस तरफ का आपने काम नहीं किया। ये तो किसी सरकार की जिम्मेदारी तो नहीं थी ना, ये बैठे समाज को बैठा वाला प्रमुख जन है, ये तो इसकी जिम्मेदारी थी कि अपने बेटा बेटी को बढ़िया पढ़ा लिखा कर और उनको जो है उच्च शिक्षा दिलाकर। और मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ, इस उम्र में मेरे दोस्तों मरने के पहले मेरी ख्वाहिश क्या है कि हमारा बेटा बेटी एक जरूर DM हो, SP हो, DIG हो, IG हो, कमिश्नर हो। ये मेरे दोस्तों मेरे दिल की पीड़ा है। और मैं बता दिया,
मेरे दोस्तों, अगर मैं चाहता राजनीति मिल जाती, बेटा राज्यसभा में चला जाता, लेकिन कुछ जो है चंद लोग मेरे दोस्तों राजनीतिक दल के आड़ में समाज को गुमराह करके जीवन में से संघर्ष करने वाले सुखदेव राजभर और रामचंद्र राजभर पर टिप्पणी करते हैं। अरे पहले अपने दामन में झाँक लो, फिर किसी दूसरे के टिप्पणी करना चाहिए। हम क्या किए समाज के लिए, हमने क्या किया है? अरे दोस्तों, सब दूसरे के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे दोस्तों, मैंने शर्त रखी है। हमारे तमाम पढ़े लिखे लोग, तमाम लोगों ने कहा कि भाई भाजपा से हम जो है ये मान रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। मेरे दोस्तों, इतनी कहानी नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं वो सही बात आपके सामने रखने आया हूँ। हमारे मेरे दोस्तों विधानसभा में लोकसभा 1989 में बहनी ने उठाया था कि भर राजभर शेड्यूल कास्ट के भी ज्यादा पीछे है। मेरे दोस्तों, अनुसूचित जनजाति के लिए हमारे तमाम जागो राजभर जागो समाज के भी पदाधिकारी आए हैं। तमाम हमारे समाज का करीब 20-25 संगठन है। मेरे दोस्तों, तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, 28 फरवरी 2020 को मैंने क्वेश्चन लगाया था। जरा गौर से सुनिएगा। मैं विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था अनुसूचित जनजाति में हर राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में रखने के लिए। तो मैं जो विधानसभा में रखा था वो बताऊंगा, और जो सरकार की तरफ से जिन मंत्री ने जो आपको उत्तर दिया है केवल 2 वोट करके फिर आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैंने जब क्वेश्चन लगाया था नियम 56 में लगाया था, तो नियम 56 में हमारा क्वेश्चन स्वीकार हो गया। जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा, अध्यक्ष जी के सामने जो स्पीकर होते हैं विधानसभा में श्री उदय नारायण जी से, मैंने कहा अध्यक्ष जी, हमारे माननीय सुखदेव राजभर, माननीय लालजी वर्मा, ये जो खड़े होकर बोले कि हमारे रामचंद्र जी को बोलने दीजिए सर, ये हमारे विधायक जी को बोलने दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण पे वो अपनी बात रखना चाहते हैं। तब माननीय अध्यक्ष जी स्पीकर साहब ने कहा, ठीक है, आप वरिष्ठ हैं। कौन? माननीय सुखदेव राजभर और लालजी वर्मा, आप वरिष्ठ हैं, हम आपको मना नहीं कर सकते, हम मना नहीं कर सकते। फिर मेरा नाम पुकारा गया, रामचंद्र राजभर। तो मैंने कहा माननीय अध्यक्ष जी, इस अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अगर ये 50 साल बाद भी निकालोगे, 28 फरवरी 2020 विधानसभा की कार्रवाई से आपको 50 साल बाद भी मिलेगा, 100 साल बाद भी मिलेगा, जब तक विधानसभा रहेगी, जब तक हाउस चलेगा। तो मैंने कहा मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हर और राजभर जात उत्तर प्रदेश में बड़ी आबादी के रूप में रहती है, जिसकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक स्थिति आजादी के 72 साल बाद भी उनका उत्थान नहीं हुआ है। फिर माननीय अध्यक्ष जी बोलते हैं, अब भाषण मत दीजिए, विषय पर आइए, विषय पाए। मैं आदरपूर्वक कह रहा हूँ कि आप नियम 56 पर आइए। फिर मैं खड़ा हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, अंग्रेजों के समय से उन्हें काफी प्रताड़ित एवं जराइम पेशे की जांच में रखा गया था, जिन्हें क्रिमिनल ट्राइब कहा जाता था, जिन्हें बाद में डिनोटिफाइड ट्राइब घोषित किया गया। इसी की मांग है, तो घोषित कर दिया गया। ये जो है गजेटियर में है, ये शोध संस्थान में है। फिर अध्यक्ष जी बोले, आप कहना क्या चाहते हैं? फिर मैं बोला खड़ा होके, माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रकार इस जात को जनजाति, इस जात को जनजाति जातियों के समकक्ष माना गया है, जिन्हें जनजात तथा घुमंतु जात भी कहा गया है। इस जात के तमाम लोग संगठन शासन से बाहर मांग करते रहे कि इन्हें अनुसूचित जनजाति सूची में सम्मिलित कर इनका उत्थान किया था। फिर माननीय अध्यक्ष जी बोले कि आप बैठ जाइए, आपका पूरा विषय आ गया। फिर मैं खड़ा हुआ, नहीं माननीय अध्यक्ष जी, जिस संदर्भ में निदेशक अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण विभाग को 6/1/2018 ये लखनऊ IGIS और संस्थान लखनऊ चार्टर 2019 के संदर्भित प्रकरण के संदर्भ में IGIS संदर्भ 1115718024 3614 24/12/2018 के क्रम में संख्या के प्रधान संस्थान के प्रधान संख्या 1067128 और 2018-2019 IGIS
लखनऊ 18 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग को भेजा गया है, किंतु अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। इस प्रकार पूरे समाज में असंतोष व्याप्त है, जगह जगह पे धरना प्रदर्शन भी हो रहे हैं। स्थिति किसी भी क्षण विस्फोटक हो सकती है, अतः इस अवलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की समक्ष कार्रवाई रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूँ। जब मैं बैठ गया फिर माननीय सुखदेव राजभर बोले, फिर माननीय सुखदेव राजभर के बाद फिर देखिए उत्तर सरकार की तरफ से क्या आया। जरा देखिए ये सरकार की तरफ से उत्तर क्या आया है। समाज कल्याण मंत्री को 28 फरवरी 2020 को जवाब देना चाहिए, तो समाज कल्याण मंत्री से ना जवाब दिलाकर सरकार ने एक दूसरे मंत्री से जवाब दिला। जरा गौर करिएगा, हमारे माननीय मंत्री जी जब खड़े हुए उत्तर देने के लिए भाजपा के माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सुखदेव राजभर जी का बहुत ही आदर करता हूँ। माननीय रामचंद्र जी का भी हमसे ये लोग बड़े हैं, वरिष्ठ भी हैं, आदरणीय भी हैं। आज मुझे बड़ा सुखद आश्चर्य हो रहा है। इस विधानसभा का इतिहास और इसके इतिहास के पन्नों को आप पलट कर देखें तो इस आदरणीय सदन में जब कभी भी राजभर समाज को हर समाज को विशेष अवसर देने की बात आई है, आरक्षण की बात आई है, तो सबसे पहला विरोध अगर किसी की तरफ से हुआ है तो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हुआ। जरा गौर करिए, बीजेपी की सरकार कब बनी? 2017 में, और बहुजन समाज पार्टी की सरकार कब गई? 2012 में। 5 साल सपा की सरकार थी और एक 5वां साल चल रहा भाजपा की सरकार। तो बहुजन समाज पार्टी के तरफ से कब विरोध हुआ? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, विधानसभा की कार्रवाई निकाल लीजिए। विधानसभा लखनऊ उत्तर प्रदेश की कार्रवाई कोई भी निकाल सकता है। अगर कहीं बहुजन समाज पार्टी रिजर्वेशन के प्रति विरोध किया होगा तो रामचंद्र राजभर हनुमा बाग धरकर आपके पीछे चलने के लिए तैयार है। लेकिन समाज को मत गुमराह करिए, इस समाज को मत गुमराह करिए, इस समाज के लिए सही बात रखिए, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, चाहे रामचंद्र राजभर हो। ये मेरे दोस्तों, ये 2015-16 में वाराणसी में हमारे समाज को आरक्षण की घोषणा कराई जाएगी, उसके बड़े पैमाने में लोगों को इकट्ठा किया गया। माननीय श्री अमित शाह मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा भाई तो सिंगल इंजन की सरकार डबल इंजन बना दो। डबल इंजन की सरकार आपने बना दी। 2000 फरवरी 2022 में चुनाव आने वाला है। तो मेरे दोस्तों, मैंने उनके सामने रखा है, जरा गौर करिएगा। बीजेपी के लोगों, शीर्ष नेतृत्व अगर 72 घंटे में आर्थिक स्थिति गरीबी अपर कास्ट में है, तो अगर गरीब अपर कास्ट आर्थिक स्थिति में पिछड़ा अपर कास्ट को 72 घंटे में 10% आरक्षण दे सकती हो, तो हम तो सदियों से पिछाड़े गए हैं। हमने 2 महीने का समय दिया है कि लोकसभा में बिल पास कराओ, पार्टी नहीं हवा हवाई। लोकसभा में बिल पास कराओ, राज्यसभा में बिल पास कराओ और माननीय महामहिम राष्ट्रपति का अनुमोदन हो और फिर नोटिफिकेशन जारी कर दो कि बैठा सवाल कर्म ढंग से 2022। हमें मंत्री की भूख नहीं है, कुर्सी की भूख नहीं है, पैसे की भूख नहीं है, हमें भूख है तो हमारा समाज इस आजाद भारत के 75वां साल पर भी, जहाँ उत्तर प्रदेश में बड़ा आबादी वाला समाज है, उसका बेटा बेटी IAS IPS बन जाए। मैंने शर्त रखी है। और मेरे दोस्तों, इसमें देखिए तो नोटिस प्राइवेट तो हमारे जो मैंने बताया कि मेरे दोस्तों ये हमें तो कर ही दिए हैं, हमें तो जो है ये जो डी नोटिफाइड
हमें तो क्रिमिनल एक्ट तो हटा दिया, तो हम अनुसूचित जनजाति में हैं, जिसमें कोई वकालत नहीं करना, किसी का हाथ नहीं मारना है। 2% अनुसूचित जाति मिलता है। ये चंदौली से लेकर मिर्जापुर सोनभद्र बॉर्डर, इधर कुशीनगर से गोरखपुर और मेरे दोस्तों लखीमपुर पीलीभीत बॉर्डर पर ही हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, ST के लोग रहते हैं। कुछ बीच में कई जिलों में भी हैं। मेरे दोस्तों अगर ये हो जाता है, मुझे पूरा विश्वास मेरे मन है कि पहले जरूर हमारा भाई बहन MP जरूर जो है PM ST SSP IC कमिश्नर और IPS और IAS अधिकारी हो जाएगा। मेरी ये पहली शर्त है। और क्या मेरे दोस्तों अपने जिला से जिला पंचायत सदस्य का टिकट मांगना, जिला पंचायत का टिकट के साथ साथ MPLA का टिकट मांगना 2022 के लिए गुनाह था। मेरे दोस्तों बैठे हैं भाई, हाँ सुना ये टिकट महाराज का सवाल नहीं। गाजीपुर में वही हाल होगा, जौनपुर में वही हाल होगा, और जहाँ मऊ के हमारे राष्ट्रीय प्रदेश के अध्यक्ष वो मऊ अपने जिले में टिकट नहीं दिला पाए। मुझसे पैरवी कराई गई। मैंने जो मुख्य सेक्टर प्रभारी थे उनसे कह के जितेंद्र राजभर यहाँ बैठे हैं, इनके भाई दरोगा हैं, इनका टिकट पहले हुआ फिर काम किया करें, शुरू से टिकट पाए होते तो ये जिला पंचायत सदस्य संतोष राजभर और हमारे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं देखिए टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, बहुत बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय राजभर समाज, वो और हमारे भैया बैठे मिट्टू बाबू, दोनों लोग उनके साथ घूमते थे। ये भी आगे बढ़ गया। मेरी भी चुनाव में 10 साल लग गया सदर मऊ से, जहाँ मुख्तार सारे तो मेरे दोस्तों वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग बहुत बड़ा सम्मान करता है। रातों दिन कोई महीना दिन चले अभ्यर्थी के साथ ST के, लेकिन एक जिला पंचायत सदस्य के टिकट नहीं दिया है। जितेंद्र राजभर के लिए वो भी हमसे कर दी। जौनपुर में 49 सीट खाली रहेंगे, लेकिन राजभर कहाँ होती है। तो मेरे दोस्तों अगर ये बात और टिप्पणी मुझे गद्दार भाई, अगर मैं गद्दार होता, गद्दार कहने वाले बाबू पहले अपने दामन से झाड़ लो। अगर मैं गद्दार दलाल होता, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार उस गुंडे को हरा कर रखकर उसे विधायक ना हो। अगर जिला पंचायती जीत कर दिखा दो, प्रधानी जीत कर दिखा दो, तो मैं जानू इसलिए टिप्पणी करने के पहले अपने दामन में झाड़ दो। और दूसरा कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, अच्छा है बताइए आप लोग टीवी मीडिया देखते हैं, विपक्ष वाले हल्ला मचा रहे हैं भाई जातिगत जनगणना होनी चाहिए, बैकवर्ड OBC की जनगणना होनी चाहिए, राजभर का हो, अलगड़िया मंडा केवट भैया इनका जनगणना होना चाहिए। क्या है सरकार भाग रही है, उसकी क्यों हो रही है? जनगणना हो गया कौम के लोगों, आप बूथ को कब्जा करके अपना विधायक मंत्री बना सकते हो, कोई ताकत रोक नहीं सकती। अंग्रेजों के समय में जनगणना हुआ था, आज तक जो है इसके लिए तैयार नहीं केंद्र सरकार। राजो जनगणना OBC आज पिछड़ों का तो पता लग जाएगा कि आबादी क्या है। अरे जब हम पढ़ रहे थे 1980 में और जब राजनीति में आए तो उस समय दोस्तों मेरे गांव की ही 250 लोग रहे होकर, आज तो 1000 हो गए। तो एक अगर छोटे गांव में 250 थे, आज 1000 हो गए। आज के बड़े बड़े गाँव उनमें कई 1000 वोटर बढ़ गई है, नहीं कराए। दूसरा शब्द मेरी सुनी मेरे दोस्तों, तो मैंने भाजपा की बात कही, अब सपा की बात कहना चाहता हूँ। मैंने पहले बता दिया मेरा कोई भूख नहीं है विधायक बनने। मेरे दोस्तों समाजवादी पार्टी के भी लोग कहते हैं बड़ा स्वागत है, उनके सामने मैंने रखा है कि जो 20 साल 10 साल 15 साल 8 साल 9 साल 5 साल बसपा में थे और उन्होंने इस्तीफा दिया, समाज के साथ साथ हमारे अंदर खाती। मैंने कहा मुझे 10 टिकट चाहिए, मतलब तो नहीं 2022 ये 2 शर्त मैंने रख दी। अब आप फैसला लें मुझे क्या करना चाहिए। 2 महीना 72 घंटे में 10% का बदलाव हो सकता है।
और ये चिट्ठी मैंने प्रधानमंत्री को लिखी है, अमित शाह गृह मंत्री को लिखा है, और जो मेरे दोस्तों जनजाति कार्य मंत्री को लिखा है, और माननीय योगी आदित्यनाथ को लिखा है। और मैंने लिखा क्या है, सीना चौड़ा होना चाहिए गर्व से। जब हम लोग माननीय मंत्री जी आए, जो राजभर जी मंदिर कलेक्ट कराए, तब लोग जानने लगे राजभर भी रहता है। हमारे पढ़े लिखे पढ़ने वाले लड़कों से कुछ लोग जाते थे जो धीरे घर भूलवा वाले भूलवा भी जाते। अरे मैंने लिखा प्रधानमंत्री जी राजभर के इतिहास को देखो, माननीय अमित शाह जी, माननीय जनजाति मंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी केवल 4 लाइन पढ़ना समझ तेजी से भाग रहा। मेरे दोस्तों मैंने लिखा भर जात को अनुसूचित जात की सूची में अधिसूचित किए जाने के संबंध में महोदय सामने अवगत कराना है। उत्तर प्रदेश में मूलतः निवासरत भर और राजभर जाति भारत की आदिम जाति है। ये लेकर पॉइंट लिखा गया विधानसभा में, जिसके लिए हम आईटी है, सादे पढ़ने के नहीं। आदिम जाति है। ऐतिहासिक परिच्छेद में यह जाति शासक जात रही, मानी ये जात शासक जात रही। इस जात का इतिहास भारत के प्रारंभिक इतिहास से जुड़ा है, भारत के प्रारंभिक इतिहास से जुड़ा है। विदेशी राइटर लेखक J.F. डेविड, इसको इंटरनेट से निकाल सकते हैं, अंग्रेज राइटर J.F. डेविड ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री एंड फोनोलॉजी ऑफ द मेकिंग एज 1889 के पृष्ठ संख्या 281 पर लिखा है। क्या लिखा है? भारत का प्राचीन कालीन नाम भारतवर्ष इसी भर शासक भारत से ही लिया गया। इसी जिसका अर्थ है भारत की भूमि। ऐसे नेताओं अगर इसको पालन करते, इनको भी थोड़ा दे दिए होते, जिन्होंने अंग्रेजों के छत को छुड़ाने का काम किया, जिन अंग्रेजों ने 100-150 साल इनके वंशजों, दादा परदादा, माँ बहनों, भाई बेटों के ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगाए। 150 साल और 21 अगस्त 1952 को हमारे ऊपर से क्रिमिनल एक्ट हटाया गया, और 11 अगस्त 1871 के जनगणना के बाद हमारे ऊपर क्रिमिनल एक्ट लगाया गया। मेरे स्वाभिमानी कौम के लोगों नामी मेरे नाम के लिए कर दी मेरे पेट की। हम बड़े शान से कहते हैं शाबाश, लेकिन जब चुनाव आता है रास्ते मैंने भीख मांगा है बच्चों के लिए, यूथ के लिए, जो देश के भविष्य, जो भारत के भविष्य, राष्ट्र नहीं करेगा, भारत राष्ट्र नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ 37 तरह के लोग रहते हैं, हजारों हजार जातियों के लोग रहते हैं, इसलिए राष्ट्र नहीं हो सकता। और राष्ट्र के नाम पे दुहाई देकर और हमें हमारे हाथ में फूल जोड़कर किस तरह सत्ता को हथियाने का काम करते हैं। इसलिए मैं दोस्तों में कहना चाहता हूँ, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 4:15 बज गिरा, घर भी जाना होगा। जो साथी जिस गाड़ी से आए हैं वो गाड़ी नहीं आई, हमारे भाई बहनों को लेकर जाए। तो मेरे दोस्तों, भाई मैं डॉक्टर की टीम को फिर धन्यवाद दे रहा हूँ। मोटरसाइकिल से बहुत दूर, कहाँ, जलालाबाद से चलकर यहाँ तक आए हैं। हमारे भाई नाई समाज के लोग भी आपके साथ लगे हैं, जिला से 5.5 लोग लेकर। हमारे भाई मुसाहर भैया आए हैं, हमारे शेड्यूल कास्ट के भाई, हमारे जिले के जो स्टाफ वर्कर, जो मुख्य सेक्टर प्रभारी और कई बार जिला अध्यक्ष थे, वो
क्या हमारे चाहे वो देवेंद्र भास्कर हो, चाहे संतराम प्रेमी हो, दर्शन भारती के जो जिला अध्यक्ष रहे, ये लोग चट्टान की तरह हमारे साथ खड़े हैं। हमारे साथ आखिरी निवेदन भैया आखिरी निवेदन, अगर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता है, अगर आपके अंदर गुस्सा आया तो गुस्से का इजहार मत करना। उसके लिए करना क्या है, राजपाट में वोट की लड़ाई है, तीर तलवार की नहीं, तब राजा रजवाड़ा लड़ते थे अंग्रेजों के समय। अब तो जो है चाहे राजा हो, चाहे रंग, चाहे रानी, चाहे नेता, चाहे श्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अमित शाह हो, चाहे श्री मुलायम सिंह यादव, श्री अखिलेश यादव, मेरे दोस्तों मायावती जी हो, साथ होता है हम आप, सारे लोगों की वोट की गिनती एक ही की जाए, एक एक दो होता तो दो चार होता। तो जब भी मेरे दोस्तों माननीय चुनाव आयोग फरमान जारी करता है मीडिया में, अखबार में, कि फला तारीख को वोट बढ़ाने का डेट आ गया, मेरे दोस्तों जो हमारा बेटा, जो हमारी बेटी, जो हमारा भाई बहन 18 साल में हो गया, 18 साल से ज़्यादा, उनके वोट को बढ़ाने के लिए आपको एक रूप में जाना होगा। मत भरोसे रहना रामचंद्र राजभर के, मत भरोसे रहना डॉक्टर भाई रमाशंकर के, मत भरोसे रहना जो हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। आप अगर इस देश को और इस प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, आप भी इस देश के नागरिक हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं, जितना अधिकार हमारा है उतना अधिकार आपका है, इसलिए आपको बढ़ चढ़कर अपने गांव में वोट बढ़ाने का काम करना होगा, जिससे हम जीत कर ले जाएं। तो मेरे दोस्तों विकास की मुख्य धारा में आपको ले जाएं और राजनीतिक भागीदारी दिला सके। और मेरे दोस्तों आपके सुख दुख में जैसे अभी तक रामचंद्र चल कर आता रहा, थोड़ा प्रकाश भाई डॉक्टर रामचंद्र राजभर ने दिया, कि तो गाजीपुर भी नहीं, कोई जिला नहीं बचा हुआ जहाँ मैं खुद जाकर उनके आंसू को पोंछने का काम नहीं किया हूँ। तो बड़ी लंबी बात न करते हुए जो वोट के बारे में मैंने बड़ा विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ, तो जब भी डेट आएगी जरूर 2022 से पहले, हो सकता है ये आखिरी सितंबर या अक्टूबर में। और मेरे दोस्तों थोड़ा लोग बहुत गुमराह करेंगे, उससे भी सावधान रहिएगा। जो मूल मंत्र देखकर गए हैं और अपने बेटा बेटी को, अपने संतों गुरुओं और शहीदों, वीरांगना बहनों के इतिहास को पढ़वाने का जरूर काम करेंगे। श्यामलाल सहदेव जी के इतिहास की बताने का जरूर काम करेंगे। और जो मैंने तर्क रखा है, हमारे बेटे इंटरनेट से, गरीबियत से जरूर निकाल लेंगे कि कैसे हमारे ऊपर इतना लंबा क्रिमिनल एक्ट लगाया गया। हमारे लोग कितने बहादुर थे कि उन्होंने अंग्रेजों की छत को उतराने का काम किए, ये जरूर हमारे बेटों को पढ़ना होगा। और पेरियार रामास्वामी नायडू गणेशिया पाल का बेटा सबसे पहले दक्षिण भारत में रामायण चलाने का काम किया था। संतों के संत गुरु रविदास जी ने कहा कि मन है चंगा तो कटौती में गंगा। थोड़े शब्दों के साथ आखिरी निवेदन करते हुए मैंने सारी बात कह दी, लेकिन आपके भी ओपिनियन तो याद नहीं पाया। अभी आपकी जो ओपिनियन भाई 5 मिनट और भी अध्यक्ष जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे भाई का भी दोस्तों वो भी जो है उससे वो भी दिखाई दिए है आपके साथ। तो मेरे दोस्तों मुझे क्या करना चाहिए, दोनों शर्त मंजूर है, दोनों पार्टी शर्त मंजूर हो, सारे लोग बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। तो मेरी दो शर्तें जो मान लेगा उसके साथ आपको कंधा मिला के चल रहा है। आखिरी में असफलता एक चुनौती है, अभी हमारा संचालक और वो रहा था, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, स्वीकार करो। और क्या कमी रह गई देखो और विचार, और जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो। अरे कुछ किए बिना ही IBDC प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, वकील, प्रबुद्धजन और छोटे बड़े पदाधिकारी साथियों, संघर्ष मोर्चा के साथियों, अरे कुछ किए
किए बिना ही जय जयकार नहीं होती है और ये संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जोरदार नारा लगा दीजिए और देखिए साथियों माननीय